गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फॉल्ट्स के साथ। फॉल्ट्स मैंने आपको बताया था कि फॉल्ट क्या है, जब जमीन में एक क्या पड़ जाए, फॉल्ट लाइन पड़ जाए, एक दरार पड़ जाए और उस दरार के सहारे क्या हो, दोनों तरफ की जो चट्टानों के ब्लॉक हो वो क्या करें, खिसके। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक फॉल्ट लाइन है जो कि साफ दिखाई दे रही है और इस फॉल्ट लाइन के साथ मूवमेंट होना जरूरी है। अगर आप देखें तो ये रॉक की जो ये वाली लेयर है जो हल्की सी डार्क है, इतनी बड़ी, और यहाँ जो ये लेयर है, आप देखेंगे कि पहले ये लेयर इसके बाद यहाँ रही होगी, लेकिन बीच में ये दरार पड़ी और दरार के बाद जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ये कहाँ खिसक गया, नीचे की तरफ खिसक गया। तो देखिए पहले ये कहाँ रहा होगा, ऊपर यहाँ पे रहा होगा, लेकिन अब वो खिसक के कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो ये क्या हुए, फॉल्ट्स हुए। तो जब हमारी जो धरातल है उस एक लकीर पड़ जाए और उस लकीर के साथ क्या हो, मूवमेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं। ये जो रेखा आपको दिख रही है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं। देखिए ये दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखिए ये एक फॉल्ट लाइन है और इस फॉल्ट लाइन के सारे देखिए मूवमेंट हुआ है। ये जो रॉक की लेयर आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये रॉक की लेयर, पहले क्या होगी, ये दोनों रॉक की लेयर एक दूसरे से मिली होगी, लेकिन बीच में एक दरार पड़ी और इस दरार के सहारे ये वाला हिस्सा या तो नीचे खिसक गया, ये वाला हिस्सा या तो ऊपर खिसक गया। तो आपके इस तरह के फॉल्ट्स का निर्माण हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि जो फॉल्ट्स हैं वो उसके दो पार्ट, जो ब्लॉक्स हैं उनके दो पार्ट हो, एक को कहते हैं हम हैंगिंग वॉल और दूसरे को हम कहते हैं फुट वॉल। ठीक है, तो हैंगिंग वॉल हमेशा मैंने आपसे बताया था कि ऊपर की तरफ होता है। तो देखिए ये जो फॉल्ट लाइन है इसके ऊपर का हिस्सा ये है, तो ये क्या हुआ, हैंगिंग वॉल हुआ। फॉल्ट लाइन की निचला हिस्सा जो है वो ये है, तो ये क्या हुआ, फुट वॉल हुआ। तो फॉल्ट लाइन के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वॉल, और फॉल्ट लाइन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फुटवॉल। तो हैंगिंग वॉल और फुटवॉल याद रखिए। और ये देखिए एक सैटेलाइट की तस्वीर है, ये आपका तकलामकान डेजर्ट है चाइना में। उस तकलामकान डेजर्ट की सैटेलाइट की तस्वीरें आप देखें तो ये एक फॉल्ट लाइन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉल्ट लाइन है और इस फॉल्ट लाइन के सहारे मूवमेंट हुई है। ये हिस्सा या तो ऊपर चला गया, एक तरफ चला गया, और या तो ये हिस्सा दूसरी तरफ चला गया। क्योंकि जो ये रेड वाला पोर्शन था ये पहले यहाँ पे रहा होगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहाँ रहा होगा। तो हुआ क्या कि इस फॉल्ट लाइन के सहारे इनमें मूवमेंट हुई, तो यही क्या हुआ, फॉल्ट लाइन हुआ। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है फॉल्ट्स को समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि जो फॉल्ट्स हैं बेसिकली वो हैं क्या। तो फॉल्ट क्या है, फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर व्हिच इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑन ईदर साइड ऑफ इट रिलेटिव टू वन अनदर। तो फॉल्ट्स क्या है, जब चट्टानों में क्या होता है, तनाव या तीव्र संपीड़न के फलस्वरूप जो दरारें होती हैं, कमजोर क्षेत्र होते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं और जो दोनों दोनों ब्लॉक्स हैं, चट्टान हैं, उनमें क्या पाया जाता है, चट्टानों के दोनों हिस्सों में विस्थापन पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। आपके जो भ्रंश होते हैं ये आपके चार तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो भ्रंश के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉल्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले फॉल्ट लाइन, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। तो देखिए ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। देखिए ये वाला ब्लॉक देखिए ऊपर है ना, ये वाला ब्लॉक कहाँ है, नीचे है। तो ये ब्लॉक क्या हुआ, आपका हैंगिंग वॉल हुआ, और ये क्या हुआ, नीचे वाला फुट वॉल हुआ। तो ये दोनों को जो अलग कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं। अब आप देखें तो ये फॉल्ट लाइन का ये जो थ्री डायमेंशनल हिस्सा है, इस थ्री डायमेंशनल हिस्से को हम क्या कहेंगे, फॉल्ट प्लेन कहेंगे। तो फॉल्ट लाइन क्या है, टू डायमेंशनल है, जबकि वो जो पूरा सरफेस जो फॉल्ट लाइन के साथ है उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट प्लेन कहते हैं। उसके बाद होता है थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए ये एक लेयर है, ठीक है, चट्टान की। ये लेयर पहले इस वाली लेयर के साथ होगी, बाद में इस चट्टान में धसा हुआ ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया, नीचे आ गया, या ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया। तो इन दोनों जो चट्टाने हैं उनके बीच में क्या, एक वर्टिकल गैप आ गया। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों लेयर के बीच में, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, थ्रो कहते हैं। तो बेसिकली अब नापते हैं कि ये जो फॉल्ट पड़े हैं इनके बीच में गैप कितना है, ये 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो गैप है उसी गैप को हम क्या कहते हैं, थ्रो कहते हैं। हैंगिंग वॉल मैंने आपको बताया, फॉल्ट लाइन के जो ऊपर का हिस्सा है वो हमेशा क्या कहलाएगा, हैंगिंग वॉल, और फॉल्ट लाइन के निचला हिस्सा हमेशा क्या कहलाएगा, फुट वॉल कहलाएगा। उसके अलावा हम एक शब्द यूज करते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है लो एंगल रिवर्स फॉल्ट। तो अभी मैं आपको रिवर्स फॉल्ट पढ़ाऊंगा। अगर किसी रिवर्स फॉल्ट का जो एंगल है वो क्या हो, बहुत लो हो, जैसे अगर ये देखिए तो ये जो एंगल बना रहा है मान सकते हैं करीब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन अगर ये एंगल बहुत ही नीचे हो, 5-10 डिग्री का एंगल हो, तो हम लो एंगल का जब रिवर्स फॉल्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। सो व्हाट इज थ्रस्ट, लो एंगल रिवर्स फॉल्ट।
तो जब रिवर्स फॉल्ट का जो एंगल है वो बहुत ही लो है तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। चलिए अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट में आते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट्स कब बनते हैं? नॉर्मल फॉल्ट्स बनते हैं जब रॉक के जो दोनों पार्ट्स हैं वो क्या करें, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। कहाँ जाएं? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए रॉक का एक ब्लॉक है, ये आपकी फॉल्ट लाइन है, ये आपका क्या है, पूरा फॉल्ट प्लेन है। तो ये जो ब्लॉक है, ये हिस्सा देखिए, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि मूवमेंट दोनों का हो, सिर्फ ये हो सकता है कि ये वाला हिस्सा नीचे धंस जाए। तो ये वाला भी हिस्सा अगर नीचे धंसेगा तो रिलेटिवली ये इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तब जब ब्लॉक्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, नॉर्मल फॉल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हैंगिंग वॉल है वो हमेशा कहाँ जाएगा, कंपैरेटिवली नीचे जाएगा, और फुटवॉल कहाँ जाएगा, कंपैरेटिवली ऊपर जाएगा। दूसरा हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट मतलब कि जब मूवमेंट हो वो आपके नॉर्मल फॉल्ट के अपोजिट हो। यानी इसमें क्या होगा कि हैंगिंग वॉल ऊपर जाएगा और फुटवॉल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर हैंगिंग वॉल ऊपर चला जाए और फुटवॉल नीचे चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है कि जो ब्लॉक्स हैं वो फॉल्ट लाइन के सहारे एक दूसरे के अगल बगल खिसकते हैं। तो जब मूवमेंट एक दूसरे के अगल बगल होता है, मतलब एक दूसरे के लेटरल मूवमेंट होता है, तो इसे हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। इसे हम लेटरल फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हुआ और या लेटरल फॉल्ट हुआ। तो लेटरल फॉल्ट में क्या होना चाहिए कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अगल बगल मूव करेंगे। चौथा स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट के बारे में आपसे डिस्कशन हुआ था और मैंने बताया था आपको कि जब फॉल्ट एक सीरीज में पड़े, एक नंबर्स में पड़े और इस तरीके से पड़े कि वो कैसी आकृति बन जाए, सीढ़ी नुमा बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप फॉल्ट कहते हैं। स्टेप फॉल्ट का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो हमारी महानदी है वो 100 से ज्यादा स्टेप फॉल्ट से होते हुए बहती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये जो फॉल्ट्स हमारी होती है इनसे बहुत सारे फीचर्स बनते हैं, आकृतियां बनती हैं। तो वो कौन कौन सी जो फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो बनते हैं। तो जो आपका फॉल्ट हुआ, उस फॉल्ट में देखिए, जैसे मानिए कि एक जमीन का हिस्सा था, यहाँ एक दरार पड़ी और यहाँ पे एक दरार पड़ी, और फिर आप देखेंगे इस दरार के सहारे ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो बीच वाला हिस्सा कहाँ चला गया, नीचे चला गया दरार के साथ। तो ये जो हिस्सा है जो नीचे चला गया, देखिए यहाँ पे ये पार्ट जो होती है, ये जो पूरी घाटी होती है, वैली जो बनती है नीचे जाने से, इस वैली को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। तो दो भ्रंश पड़ी और उससे बीच वाला हिस्सा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ये भी हो सकता है कि बीच वाला हिस्सा नीचे ना जाके दरार के साथ दोनों साइड का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाए, तो भी क्या बन जाएगा, बीच में एक घाटी बन जाएगी। उस घाटी को हम हमेशा क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली कहेंगे। और देखिए अगर दो रिफ्ट वैलीज बनी तो दो रिफ्ट वैली का जो बीच का हिस्सा है वो क्या बनेगा, एक माउंटेन बनेगा। मान लीजिए दरार पड़ी और दरार के साथ एक तरफ का हिस्सा और दूसरे तरफ का हिस्सा दोनों कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, उठा हुआ रह गया। इस उठे हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स। तो अगर आपको याद हो तो जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स हैं वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब ये जो हिस्सा जो नीचे चला गया, इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, यानी रिफ्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम ग्रेबन कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नीचे जो हिस्सा चला गया वो क्या कहलाएगा, ग्रेबन कहलाएगा, और जो हिस्सा ऊपर है वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। ये जो पूरी घाटी बनेगी ये घाटी क्या होगी, रिफ्ट वैली। और जो ये पूरा माउंटेन बनेगा दो रिफ्ट के बीच में, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक माउंटेन कहेंगे, सॉरी, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे।